स्वागत है आपका द हॉन्टेड लव स्टोरी पार्ट 6 में। विराट के बलिदान के बाद रिया ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन विराट की यादें और उनके आखिरी शब्द उसे हर कदम पर प्रेरित करते रहे। उसने सोचा कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन अंधकार का अंत हमेशा एक नई रोशनी की शुरुआत करता है। एक रात रिया ने अपने कमरे में अजीब सी ठंड महसूस की। जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा, उसने विराट की धुंधली परछाई देखी। विराट ने कहा, मैंने अपना बलिदान दिया, लेकिन यह प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रिया ने अपने जीवन को विराट की याद में अर्जुन और साया की प्रेम कहानी और उनके बलिदान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया। उसने किताबें लिखीं और कहानियों को मंचित किया, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। खंडहर, जो पहले अंधकार और डर का प्रतीक था, अब प्रेम और बलिदान का प्रतीक बन गया। वहां पर अब फूल खिलने लगे थे और लोग वहां प्रार्थना करने आने लगे। गांव वालों का मानना था कि विराट और रिया के प्रेम ने उस जगह को पवित्र कर दिया है। रिया को एक दिन अर्जुन, साया और विराट की आत्माओं का आखिरी संदेश मिला। उन्होंने कहा, हमारा प्रेम अनंत है। तुमने जो साहस और बलिदान दिखाया, वह इस दुनिया को सिखाएगा कि सच्चा प्रेम हर अंधकार को मिटा सकता है। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा और अपनी नई कहानी लिखनी होगी। रिया ने विराट की याद में एक ट्रस्ट की स्थापना की, जो लोगों को प्रेम, शांति और बलिदान के महत्व को सिखाने के लिए काम करता था। वह जानती थी कि विराट भले ही भौतिक रूप में उसके साथ नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा उसके करीब थी। प्रेम कभी खत्म नहीं होता। यह अनंत है और यह हर आत्मा को रोशन कर सकता है। विराट और अर्जुन साया की बलिदानी गाथा के बाद रिया ने अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि प्रेम की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक रात रिया को सपना आया, जिसमें विराट उसे एक सुंदर घाटी की ओर बुला रहा था। विराट ने कहा, यह अंत नहीं है रिया, हमारी कहानी अभी भी अधूरी है। सपने के बाद रिया ने महसूस किया कि यह केवल एक सपना नहीं था, यह विराट का संदेश था। रिया ने वह घाटी खोजने का निर्णय लिया। गांव वालों से पूछताछ के बाद उसे पता चला कि वह स्थान एक पवित्र घाटी थी, जिसे प्रेम की भूमि कहा जाता था। कहा जाता है कि इस घाटी में सच्चे प्रेमी अपनी आत्माओं के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। रिया घाटी की यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसने अर्जुन और साया की आवाजें महसूस की। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें तुम्हारे विराट से मिलाएगा। इस घाटी में तुम्हें अपना दिल खोलकर अपनी भावना व्यक्त करनी होगी। घाटी में प्रवेश करते ही रिया ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। घाटी ने उसके सामने कई परीक्षण रखे। उसे अपनी सबसे गहरी भावनाओं का सामना करना पड़ा, डर, अकेलापन और विराट के बिना जीने का दर्द। लेकिन रिया ने अपने प्रेम की शक्ति से हर चुनौती पार कर ली। घाटी के केंद्र में एक प्राचीन पेड़ था, जिसे आत्मा का वृक्ष कहा जाता था। रिया ने वहां विराट के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया। उसने कहा, विराट, मेरा प्रेम तुम्हारे बिना अधूरा है। अगर प्रेम सच्चा है तो यह समय और मृत्यु की सीमाओं को पार कर सकता है। उसकी आवाज गूंज उठी और अचानक पेड़ से एक प्रकाश निकलकर विराट का रूप धारण कर गया। विराट ने कहा, रिया, तुम्हारा प्रेम मुझे यहां तक वापस लाया है। घाटी में उपस्थित सारी आत्माओं ने रिया और विराट के मिलन को आशीर्वाद दिया। अर्जुन और साया ने भी अपनी आत्माओं के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दीं। रिया और विराट ने इस पुनर्जन्म को एक नई शुरुआत के रूप में अपनाया। उन्होंने घाटी को संरक्षित रखने का प्रण लिया और इसे प्रेम की घाटी के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। सच्चा प्रेम समय, मृत्यु और किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह शाश्वत है और हर आत्मा को पुनर्जीवित कर सकता है। रिया और विराट के पुनर्मिलन के बाद प्रेम की घाटी दुनिया भर में प्रेम और बलिदान के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन उनकी कहानी अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। घाटी की आत्माओं ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनका पुनर्मिलन सिर्फ उनके प्रेम की शक्ति का प्रमाण नहीं,
बल्कि एक नए चक्र की शुरुआत भी था। घाटी में रहते हुए रिया और विराट ने महसूस किया कि वहां की ऊर्जा असामान्य थी। रात के समय घाटी में एक हल्की सी लाल रोशनी दिखाई देती थी, जो कालदूत की छाया की याद दिलाती थी। विराट ने कहा, यह सिर्फ हमारा प्रेम नहीं, बल्कि इस घाटी का भी एक अतीत है। घाटी के एक बूढ़े साधु ने बताया कि यह भूमि कभी अनंत प्रेम का केंद्र थी, लेकिन एक बार यहां एक ऐसा प्रेमी आया था जिसने अपने प्रेम के नाम पर इस घाटी को श्रापित कर दिया। वह व्यक्ति कालदूत की पहली छवि थी। साधु ने कहा, तुम्हारे प्रेम ने घाटी को एक नया जीवन दिया है, लेकिन इस भूमि का श्राप अभी भी पूरी तरह मिटा नहीं है। इसे समाप्त करने के लिए एक अंतिम वचन की आवश्यकता है। रिया और विराट को एक अनुष्ठान में भाग लेना था, जिसमें उन्हें अपनी आत्माओं को पूरी तरह से घाटी के साथ जोड़ना था। साधु ने कहा, यह अनुष्ठान न केवल तुम्हारे प्रेम को अमर बनाएगा, बल्कि इस घाटी को हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। अनुष्ठान के दौरान कालदूत की अंतिम छाया प्रकट हुई। उसने कहा, तुम मुझे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। यह भूमि मेरी थी और हमेशा मेरी रहेगी। लेकिन विराट और रिया ने अपने प्रेम की शक्ति का उपयोग करके उस छाया को मिटा दिया। अनुष्ठान के अंत में रिया और विराट ने घाटी और एक दूसरे के प्रति वचन दिया कि वे अपने प्रेम को हमेशा इस दुनिया के लिए एक उदाहरण बनाए रखेंगे। घाटी में चारों ओर प्रकाश फैल गया और श्राप हमेशा के लिए मिट गया। रिया और विराट ने प्रेम की घाटी को एक पवित्र स्थल में बदल दिया, जहां लोग अपने प्रेम को समर्पित करने और शांति पाने आते। सच्चा प्रेम वह है जो न केवल आत्माओं को जोड़ता है, बल्कि इस दुनिया को भी रोशन करता है। रिया और विराट ने प्रेम की घाटी को श्राप से मुक्त कर दिया था। घाटी अब शांति और प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन हर कहानी का अंत हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कालदूत की अंतिम छाया ने उन्हें जो चुनौती दी थी, वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। घाटी में एक रात अचानक तेज हवा चली और आसमान में अजीब आकृतियां उभरने लगीं। विराट को लगा कि यह सब उनके प्रेम की परीक्षा खत्म होने का संकेत है। लेकिन घाटी के प्राचीन साधु ने उन्हें चेताया, यह अंतिम अध्याय अभी बाकी है। कालदूत का एक हिस्सा अभी भी जीवित है। घाटी के एक कोने में एक अजीब सी गुफा पाई गई। साधु ने बताया कि यह गुफा कालदूत के पहले वास स्थान का हिस्सा है। रिया और विराट ने वहां जाकर जांच करने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर उन्हें एक प्राचीन शिलालेख मिला, जिसमें लिखा था, जब तक प्रेम के दो हृदय इसे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। यह पढ़कर रिया और विराट समझ गए कि कालदूत का अस्तित्व खत्म करने के लिए उन्हें अपना प्रेम एक बार फिर साबित करना होगा। गुफा में प्रवेश करते ही कालदूत की छाया फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं। अगर तुम सचमुच मुझे खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने प्रेम की शक्ति से यह गुफा पूरी तरह नष्ट करनी होगी। रिया और विराट ने हाथ पकड़ा और अपने प्रेम की ऊर्जा को एकजुट किया। गुफा में हल्की रोशनी फैलने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। जैसे ही रोशनी तेज हुई, कालदूत की छाया गायब होने लगी। गुफा धीरे धीरे ढहने लगी, लेकिन इससे पहले रिया और विराट ने वहां से बाहर निकलकर एक दूसरे को देखा। अगली सुबह घाटी पूरी तरह बदल चुकी थी। वहां अब कोई भी अंधकार का निशान नहीं था। घाटी में चारों ओर फूल खिले हुए थे और एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। साधु ने कहा, तुम दोनों ने प्रेम की अंतिम परीक्षा पास कर ली है। यह भूमि अब हमेशा के लिए पवित्र हो गई है। रिया और विराट ने घाटी में एक नई प्रतिमा स्थापित की, जो अर्जुन, साया और उनके प्रेम को समर्पित थी। उन्होंने वचन लिया कि वे हमेशा प्रेम और बलिदान की इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएंगे। प्रेम वह शक्ति है जो हर अंधकार को खत्म कर सकती है और इस दुनिया को रोशन कर सकती है। रिया और विराट ने प्रेम की घाटी को कालदूत के अंधकार से मुक्त कर दिया था। घाटी अब प्रेम और शांति का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन कहानी का अंतिम अध्याय अभी बाकी था। एक रात रिया और विराट घाटी के बीच बैठे हुए थे, जब अचानक आसमान में चमकदार रोशनी प्रकट हुई।
यह अर्जुन और साया की आत्माओं की आखिरी यात्रा थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे बलिदान और प्रेम ने न केवल इस घाटी को मुक्त किया है, बल्कि हमें भी शांति दी है। अब यह समय है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मिले। अर्जुन ने कहा, प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह वह शक्ति है जो हर आत्मा को छू सकती है। तुम दोनों अब इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाओ। साया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी आत्माएं अब मुक्त हैं, लेकिन हमारा प्रेम तुम्हारे माध्यम से जीवित रहेगा। रिया और विराट ने तय किया कि वे इस प्रेम और बलिदान की कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने प्रेम की घाटी को एक पवित्र स्थल में बदल दिया, जहां लोग अपने जीवन में सच्चे प्रेम और बलिदान का महत्व समझने के लिए आते। घाटी अब एक आध्यात्मिक केंद्र बन गई थी। वहां आने वाले लोग अपने दर्द, संघर्ष और डर को छोड़कर शांति और प्रेम का अनुभव करते थे। रिया और विराट ने मिलकर वहां एक पुस्तकालय और स्मारक भी बनवाया, जिसमें अर्जुन, साया और कालदूत की कहानी को संजोया गया। रिया और विराट ने अर्जुन और साया को अंतिम विदाई दी। उनकी आत्माएं रोशनी में विलीन हो गईं और आसमान साफ हो गया। यह संकेत था कि उनका कार्य पूरा हो चुका था। रिया और विराट ने अपनी बाकी जिंदगी प्रेम की घाटी को संवारने और लोगों को प्रेम की सच्चाई सिखाने में बिताई। उनका प्रेम न केवल उनके बीच, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। प्रेम वह शक्ति है जो न केवल आत्माओं को जोड़ती है, बल्कि इस दुनिया को अंधकार से बाहर निकाल सकती है। यह शाश्वत है, अमर है और हर दर्द को मिटाने की ताकत रखता है।